इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।
जिसकी चर्चा विगत कई महीनों से चल रही थी, आज चर्चा का नहीं बल्कि अर्चा का अर्थात अर्चना का समय आ गया। अभी तक चर्चा चल रही थी पंचनाग होने वाला है, पंचनाग होने वाला है। आज से आप कह रहे हो कि पंचनाग हो रहा है। देवादिदेव पूरे 24 भगवान में पहले ऐसे तीर्थंकर जिनका चिन्ह एक भगवान का और है, पद्म प्रभु भगवान जिनका लाल कमल का चिन्ह है और नमीनाथ भगवान जिनका नील कमल का चिन्ह है। अन्यत्र कोई भी भगवान के चिन्ह डबल नहीं है, लेकिन पद्म प्रभु भगवान ही ऐसे हैं जिनका चिन्ह कमल का है और नमीनाथ भगवान का चिन्ह भी कमल का है। पद्म प्रभु भगवान निश्चित रूप से कौसंबी में जन्म लिया और कौसंबी में जन्म लेने के बाद तप को धारण करते करते, दीक्षा को धारण करते करते सम्मेद शिखर जी से मोक्ष को पधार गए। जैनागम में एक बात कही जाती है कि हम प्रतिष्ठाएं तो बहुत देखते हैं, लेकिन कभी हमने आत्म प्रतिष्ठा करने का भाव नहीं बनाया। भगवान की मूर्ति को शुद्ध होते तो हमने सालों से देखा, लेकिन अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास हम नहीं कर पाए। आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आपके जीवन का पुण्य है, भाग्य है, सौभाग्य है कि जहां पर 4 महीने पहले कोई ऐसे सोच भी नहीं थी कि हम इतना बड़ा भगवान का लड्डू चढ़ाएंगे, लेकिन आज 4 महीने के अंदर आपने भगवान का पंचला प्रतिष्ठा महोत्सव करने का भाव बनाया। ये आपके जीवन का कहीं ना कहीं पुण्य है। मंदिर में शांति विधान कितनी बार हुआ, मंदिर में सिद्ध चक्र विधान कितनी बार हुआ, मंदिर में चतुर्मास कितने बार हुआ, ये तो बार बार हो गए, लेकिन मंदिर में पंचला प्रतिष्ठा महोत्सव कितने बार हुए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 28 साल पहले हुआ था और 28 साल बाद दोबारा हो रहा है। कई बच्चों का जन्म नहीं हुआ तो उनके माता पिता की शादी भी हो सकता नहीं हुई होगी और आज सारा का सारा काम देख पा रहे हैं। जीवन कहने को तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब जीवन जीने जाओ तो लगता है कि जीवन तो छोटा सा रह गया। बचपन की जब यादें करते हो तो सोचते हो कि हम बचपन में क्यों नहीं अपने माता पिता की गोद में और समय तक खेलते रहे। यौवन अवस्था में जब इनको सोदर इंद्र बनते देखते हो तो उस समय लगता है कि मेरा भाव उस समय क्यों जागृत नहीं हुआ कि मैं इतनी कम उम्र में इंद्र इंद्राणी बनने का अवसर प्राप्त करता। और जब इनको देवकी को देखते हो तो इनसे बड़ी उम्र के लोग सोचते हैं ऐसा क्यों भाव नहीं आया कि इनकी उम्र में मेरे दीक्षा के भाव हुए। ये मात्र कल्पना रह जाएगी और कल्पना रह जाएगी और कल्पना रहती जाएगी, लेकिन जब जीवन का कल्याण करने का समय आता है तो उस समय क्या करना चाहिए, अपने दोनों हाथों से लपक लेना चाहिए। कहती ना कि जो इंसान मौके पर काम नहीं करता वह बाद में पछताता जरूर है। पंचनाग होना बहुत बड़ी बात है और उस पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव में आपका पात्र बनना और बड़ी बात है, क्योंकि आज यहां प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। 23 तारीख को भगवान विराजमान हो जाएंगे, महाराज जी अपने स्थान पर विहार कर देंगे, लेकिन जो सौधर्मेंद्र कुबेर यज्ञ माता पिता जो जो पात्र बने हैं हमेशा हमेशा के लिए जब तक दूसरा प्रतिष्ठा नहीं होगी जब तक यही कहे जाएगा कि मंदिर के पंचनाग के प्रतिष्ठा के इंद्र इंद्राणी ये हैं। सोचिए एक बार इंद्र बनने से सालों सालों का पुण्य आपके खाते में आ जाया करता है। द्रव्य तो दोबारा आ जाएगा। कोई कारण से आप गाड़ी नहीं खरीद पाए 2 दिन बाद खरीद सकते हो, लेकिन प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाए तो पता नहीं जीवन में कब आपको यह अवसर प्राप्त हो। आज वर्तमान में एक विडंबना चल रही है। शादी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं तो आदमी सलाह देता है ऐसे नहीं और बड़ी करो। डॉक्टर साहब शादी पार्टी की बात आती है तो लोग कहते हैं इस बैंकट में नहीं और बड़े बैंकट में करो। और कोई विधान हो, कोई चौथामास हो, कोई कल्याणक हो, कोई आयोजन हो, अरे करेगा कौन, करेगा कौन? अरे भाई करने वाला करेगा, आने वाला आएगा, करवाने वाला करवाएगा, सब काम हो जाएंगे, तुम तो अनुमोदना कर लो। जैनागम में कहा जाता है कृत्य कारित और अनुमोदना, पुण्य मिलता है करने वाले को भी, कराने वाले को भी और अनुमोदना करने वाले को भी। मैं सोचता हूं कई बार ये दिल्ली का ज्यादा ट्रेंड है कि जब तक इंसान को यहां पर बुला के माला ना पहनाओ, पटका नहीं पहनाओ, चंदन नहीं लगाओ, चंदन के बाद चावल भी ना लगाओ,
और मोमेंटो सोमेंटो न दो, चाहे वो गेट पे छोड़ के जाएंगे सारे, पक्की बात है। तो क्या होगा, जब तक उसको लगता है कि मैं पंडाल में हाजिर ही नहीं हुआ। ध्यान रखना, जो यहाँ पर भगवान के सामने ज्यादा माला पहनना चाहता है ना, वो हो सकता है माला माल हो ही ना पाए। और जो कहता है भैया मुझे तो भगवान की माला गिनना है, वही इसी भाव में माला माल हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों बोला फिर तो माला करने दो, ये माला करोगे तो माला माल हो जाओगे। वैसे माला माल तो सारे सेठ सेठानी है। तो बताना चाह रहा हूं आपको कि जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं, इनमें अनुमोदना मुख्य होती है। महाराज कुछ नहीं करेंगे, करने वाले सारे आप हो, आपको ही करना है, आपका द्रव्य है, आपकी व्यवस्था, आपका सारा। हमको तो बुलाया, उपदेश दे दिया, आहार के समय आहार कर लिया, विधि विधान के समय विधि विधान करा लिया, पंडित जी निर्देश कर देंगे, लेकिन सारा का सारा पुण्य आपकी अनुमोदना का आपके खाते में जाने वाला है। अभी 2 दिन पहले एक पश्चिम बिहार का एक व्यक्ति आया, मैंने उसको 6-7 साल में पहली बार देखा। मैंने कहा भाई बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम? बोले महाराज जी बहुत बढ़िया चल रहा है। धीरे से वो बाहर गया, एक फोन आया, उसको आवाज आ जाती कई बार, तो उसकी आवाज आ रही थी कि बोले हमारी कॉलोनी में पंचनाक हो रहा है, जरूर से आना। मैंने उसको बुलाकर बोला कि तू तो कुछ बने ही नहीं। बोला आप तो कुछ बने ही नहीं, ना इंद्र बने, ना इंद्राणी बने, ना कार्ड में ही नाम नहीं है तुम्हारा। अरे बोले महाराज जी मेरा नाम कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे नगर में पंचनाक हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। कम से कम नगर में पंचनाक तो हो रहा है। सोचिए कितने भाव है, जो महीनों में मंदिर आता है, सालों में मंदिर आता है, लेकिन उसको भी खुशी है कि हमारे नगर में पंचनाक हो रहा है। उसको एबीसीडी पता नहीं, पद्म प्रभु भगवान कौन से नंबर के ये पता नहीं, चिन्ह कौन सा पता नहीं, लेकिन मन के भाव तो अच्छे हैं। और भावना भव नास्ती और भावना भव वर्धिनी। जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो निगेटिव थॉट को माइंड से हटा दो। जिसने अपने माइंड से निगेटिव थॉट को एक्सिट कर दिया है वह हमेशा सक्सेसफुल जीवन में होगा, उसकी लाइफ सक्सेसफुल बन ही जाएगी। लेकिन आज निगेटिव विचार इतने बन चुके हैं, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, संत समागम में हो, कहीं पर भी जाए। एक आदमी आकर देख रहा है कि पंडाल बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन एक आदमी ये देख रहा है कि पंडाल में कलर नीला क्यों नहीं है। अरे तुम कलर देखने आ रहा है कि भगवान को देखने आ रहा है? भगवान को देखोगे तो भगवान कोई कलर में नहीं है, लेकिन जो उनको देख लेता है उसके जीवन के बेरंग भी पूरे रंग में भर जाते हैं, उसका जीवन इंद्रधनुष की भाली खिल जाया करता है। भगवान को देखो, क्या देख रहे हो? ये सब चांदी सोना सब ही रह जाएगा। जाते समय इंसान जाएगा, जब कहते हैं ना किया तो इंसान जाएगा, तो क्या क्या लेके जाएगा बताओ? क्या क्या लेके जाएगा? एक अर्थी जा रही थी और बहुत सारे लोग अर्थी में जा रहे थे। एक आदमी दौड़ता दौड़ता है, बोले रोको रोको रोको। लोगों को लगा कि हो सकता है कि यह आदमी इसका मिलने वाला होगा, तो मुंह दिखना चाह रहा है। अर्थी के पास गया और उस व्यक्ति ने उससे क्या कहा पता आपको? बोले जा रहे हो ना? लोग बोले जा रहे तो पता है। बोले क्या ले जा रहे हो? बोले क्या हुआ? बोले ये वही आदमी है जिसने मेरे 20,000 रुपए मारे थे, आज जा रहा है, क्या लेकर जा रहा है? सोचो, लोग आपको ऐसे याद ना करें, बल्कि ऐसे याद करें कि धर्मात्मा व्यक्ति था। जब मैं मंदिर में पूजा करने आया तो मेरे पास चावल नहीं थे, उसने अपनी प्लेट चावल की दे दी है। आज तक जिंदगी में उसको स्मरण रहेगा। हर व्यक्ति की याद रहती है, ध्यान रखना। अच्छे कार्य करने वालों की, बुरे कार्य करने वालों की। न्यूज़पेपर उठाना, न्यूज़पेपर में सबसे फ्रंट में कौन सी ये न्यूज़ छपी रहती है? अभी नवभारत टाइम्स जो निकलता है यहाँ दिल्ली में, उसमें धर्म का कलम छोटा सा है, उससे प्रवचन की एक लाइन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहाँ लिखा रहेगा वहां पर लूट हो गई, वहां मारा मारी हो गई। क्यों? इस संसार में यही बोलबाला है, अधर्मियों का, असंयमियों का, यही चल रहा है संसार में, कुछ है ही नहीं। लेकिन उसमें भी जैन धर्म ऐसा है जो लोगों को संयम से रहना सिखाता है। ये बताओ अमित जी, भूख लग रही है क्या? अब लग भी रहेगी तो क्या करोगे? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो इंद्रनानी की वेशभूषा में आ जाया करता है उसको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी। लेकिन अभी तक घर में होते तो बेड टीवी और अच्छी टीवी दोनों हो गई होती। यदि घर में होता है इंसान तो क्या है, बेड टीवी अच्छी टीवी हो जाती थी, और यहां तो शुगर पेशेंट भी बैठा हुआ, उसको कुछ लग ही नहीं रहा कुछ हो रहा है। ये भगवान का चमत्कार हुआ करता है। और भगवान का चमत्कार कैसे मिलेगा? लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, बिल्कुल गलत। आपका नमस्कार पावरफुल होना चाहिए। चमत्कार आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। नमस्कार पावरफुल बनाइए, चमत्कार जीवन में अपने आ जाएंगे। कभी भी इच्छाओं के साथ मत भागो, बल्कि जीवन में जो दीक्षा ले चुके हैं उनके पीछे भागने का प्रयास करो। आपके जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे।
तो प्रतिष्ठा महोत्सव का आज आगाज हो रहा है, आरंभ हो रहा है। और प्रतिष्ठा महोत्सव निश्चित रूप से कितना सुंदर योग है। ये कौन सी दिल्ली है? पश्चिमी दिल्ली। पहला अक्षर क्या है? पा। कौन सा मंदिर है? पारसनाथ भगवान का मंदिर। पहला अक्षर क्या है? और कौन से भगवान आए हैं? पद्म प्रभु और उसको क्या है अक्षर? जो सारा पकार है, कन्या राशि का सारा काम हो रहा है और आपके प्रभाव से पवन भी चल रही है चारों तरफ से बढ़िया। नहीं तो अप्रैल के महीने में लोग घर के बाहर नहीं निकल सकते, मुझे पता है दिल्ली के अंदर, लेकिन यहाँ लग ही नहीं रहा है। हालांकि समिति ने सुंदर व्यवस्था बना रखी है। आपके जीवन में सारे के सारे काम संपन्न करना है, सारी की सारी क्रियाओं करना है। बोले पानीपत वाले बहुत सारे लोग हैं, कोई बात नहीं, सारे के सारी चलेगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जीवन में कहीं के लिए भी हो, कहीं के हो ना हो, लेकिन जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो परम पूज्य गुरुजन हैं, उनके साथ में चलने वाले तो हो, तो जीवन का आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आज से प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।